खुश है? हालेलुया, आमीन। आज पास्टर हमारे बीच में, मैं बहुत खुश हूँ। हालेलुया, आमीन। पास्टर को देखने के बाद मुझे लगा आज मैं प्रचार नहीं करूँगा, मैं वचन सुनूंगा, आमीन। बट पास्टर हैज टोल्ड मी टू कंटिन्यू। पास्टर, थैंक यू फॉर कमिंग। हालेलुया, आमीन। सब पास्टर के लिए ताली बजाए। हालेलुया, आमीन। वचन में लिखा है जिन्हें आदर देना है उन्हें आदर देना है। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस। इस समय हम सब खड़े हो जाए। हम प्रभु के वचन में जाने से पहले 2 मिनट हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें और जो पवित्र आत्मा आज हमसे बात करना चाहते उसे हम रिसीव करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। Kalaba rida nama shekeri andala maha. Holy Spirit, we receive your ministry by faith. Hallelujah. Hallelujah. Ribana handele brekede na handala ba shekeri andala ma. Rebana handula bira akina mandele rede siantala baha. Riganu seveli ankapana shiantele bro zekeli ambra akanu zavila ankrediate zepeli bronda ankrabana hatu seveliante zekina maina akuna mandele rebo ribana hande rebo siandala bragadi asheke rundala akene masiandala ba. Let your spirit take over. Let your spirit take over, Father. Hallelujah. पवित्र आत्मा आप हमसे बातचीत कीजिए, हमारे मन के आंखों को प्रकाशन कीजिए। हालेलुया। यहाँ जो भी आए प्रभु उनके लिए धन्यवाद। They are changed in Jesus name. उनका जीवन यीशु के नाम से बदल रहा है। थैंक यू फादर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन आमीन। जैसे हम खड़े हैं अपने बाइबल को हाथों में ले ले। हालेलुया, एक नया डिक्लेरेशन। हालेलुया, आमीन। सब अपने बाइबल को दिखाइए, आमीन, और मेरे पीछे बोलिए, दिस इज माई बाइबल। This is my Bible. I have what it says I have. I have what it says I have. I do what it says I do. I do what it says I do. From this Bible, From this Bible, I receive knowledge and understanding. I receive knowledge and understanding. The word of God is alive. The word of God is alive, It is active. is active, It is inherent it is inherent and sufficient in its nature. and sufficient in its nature. I receive it today. I receive it today. God spoke it. God spoke it. The Bible said it. The Bible said it. And we heard it today. We have heard it in today. That settles it. That is detailed. Amen. 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 Hallelujah. सब बैठ जाए। Amen. Hallelujah. इन दिनों में हम गलातियों के पत्री उसके 4 अध्याय से हम आमीन मेडिटेट करते हुए आ रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग लास्ट 2 संडे आमीन वचन सुनकर वचन से आशीषित हुए? हालेलुया, आमीन। कितने लोगों ने नए बातों को सीखा? हालेलुया, आमीन। पौलुस गलातियों के पत्री में मेन फोकस किया था जब लोग वापस कानून में चले गए। हालेलुया। तो पौलुस डर रहे थे और कह रहे थे कि मैं आपके लिए भय खाता हूँ कि आप वापस जिन चीज़ों से प्रभु ने आपको उद्धार किया उसी में आप वापस जा रहे हैं। हालेलुया। और हमने सीखा क्यों मसीह यीशु कानून के नीचे पैदा हुए, क्योंकि हम सब कानून के नीचे रखे गए ताकि हम समझे हम पापी हैं। हालेलुया। पर जब विश्वास प्रकट हुआ हमें मसीह यीशु ने कानून से उद्धार किया। कैसे? वह खुद कानून के नीचे पैदा होकर कानून को पूरा किया जो हम नहीं कर सकते और हमें अनुग्रह के अंदर लेके आए। हालेलुया, आमीन। गलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 19 हम लेंगे। गलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 19 एंड 20 हम पढ़ेंगे। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। हालेलुया। पौलुस यहाँ पे लोगों से कह रहे हैं, गलातियों के लोगों से कह रहे हैं, मैं फिर से वो पीड़ा को सह रहा हूं। कौन सा पीड़ा? मसीह आपके अंदर प्रकट होना। हालेलुया। आप सबके अंदर मसीह प्रकट होना, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम उसके पुत्र हैं। जो अधिकार हमें मिला है, जो सौभाग्य हमें मिला है, उसे हम समझ कर चलें। हालेलुया। हम अब शारीरिक रीति से नहीं चलते, हम आत्मा से चलाए जाने लोग हैं। हालेलुया। जो आत्मा से चलाए जाते हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। हालेलुया। तो पौलुस यहाँ पे इन बातों को बहुत गहरे रीति से कलीसिया को प्रकट कर रहा है, जिससे आप बाहर निकले उसमें वापस नहीं जाइए। हालेलुया। मसीह कहाँ पे?
हमारे अंदर है। हालेलुया। हम प्रभु को खोजने वाले लोग नहीं है, प्रभु को पाए हुए लोग हैं और उसकी जानकारी में और बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया, आमीन। वर्स 21 से हम आगे देखेंगे तो पौलुस 2 कवेनेंट्स के बारे में लिखेगा, पुराने नियम और नए नियम के लिए। आमीन। सो गलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 21 एंड 22 हम पढ़ेंगे। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? ये लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। हालेलुया। अब्राहम के 2 पुत्र। हालेलुया। ये 2 पुत्र 2 कवेनेंट को रिप्रेजेंट करता है। हालेलुया, आमीन। हम एक बहुत सिंपल एग्जांपल पौलुस हमें समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं। हालेलुया। अब्राहम के 2 बच्चे थे, एक बंदी गृह की स्त्री से था, एक फ्रीडम स्वतंत्र स्त्री से। हालेलुया। और ये 2 किसके दर्शाता है? कवेनेंट्स। आमीन। आप अगर नोट्स ले रहे तो 2 कॉलम बना लीजिएगा। हालेलुया, आमीन। ये एक कंपैरिजन है। हालेलुया। अगला वचन हम पढ़ेंगे। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। स्वतंत्र स्त्री से जो बालक उत्पन्न हुआ वो प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा को कैसे हम पाते हैं? विश्वास के द्वारा। हालेलुया, आमीन। प्रतिज्ञा हम कर्मों से नहीं पर विश्वास के द्वारा प्राप्त करते हैं। जब अब्राहम ने प्रभु की प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हुए धन्यवाद दिया, वचन में लिखा है उसकी शरीर बदल गया। आमीन। सारा का जो गर्भ जो बंद था या मरा हुआ था वो जीवित हुआ। हालेलुया। विश्वास क्या करता है? अनदेखी चीजों का प्रमाण है। हालेलुया। तो प्रॉमिसेस को आप कैसे प्राप्त करेंगे? विश्वास के द्वारा। तो एक बालक विश्वास के द्वारा आया और दूसरा बालक कैसे आया? शारीरिक। उन्होंने सोचा हम ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, फिर प्रभु उसे आशीषित करेगा। पर प्रभु ने क्या किया? नहीं, मैं आशीषित करूंगा उसके। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। सो हम अलग अलग, पुराने नियम अलग है, नया नियम अलग है, दोनों को मिक्स करके नहीं चल सकते। हालेलुया। रोमियो 7 में से हमने देखा था, आमीन, लास्ट संडे, कितना डेंजरस है। हालेलुया, आमीन। कितने लोग को लास्ट संडे का मैसेज समझ में आया? आमीन, हालेलुया, आमीन। इट इज डेंजरस, दोनों का हम मिक्स नहीं कर सकते। हालेलुया। कानून या लॉ विश्वास का नहीं है, अनुग्रह विश्वास के द्वारा है। हालेलुया। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो हम दोनों में नहीं चल सकते। हालेलुया। हम नई सृष्टि है, पुरानी सृष्टि जो बंदीगृह में था उससे हम, उसके लिए हम मर चुके, अब मसीह यीशु में हम जीवित हैं। हालेलुया। तो दोनों अलग अलग बात को बता रहे हैं। वर्स 24 हम पढ़ेंगे। इन बातों में दृष्टांत है, ये स्त्रियां मानो 2 बाचाएं हैं, एक तो सीने पहाड़ की जिससे दासी उत्पन्न होते हैं और वह हाजिरा है, और हाजिरा मानो अरब का सीने पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। थैंक यू। वर्स 24 एंड 25 अब स्त्रियों के बारे में बता रहे हैं। हालेलुया। हागार को किसके साथ कंपेयर किया यहाँ पे? सीनाई पहाड़ जो अरेबिया में है। ओके, तो अब 2 कॉलम बनाया, एक साइड माउंट सीनाई, हालेलुया, नीचे हागार लिख दीजिए। हालेलुया। और दूसरे साइड किसके बारे में लिखा है? जेरूशलेम फ्रॉम अबव। हालेलुया। यरूशलेम जो ऊपर से है। आमीन। अगला वचन वर्स 25 हम पढ़ेंगे। और हाजिरा मानो अरब का सीने पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। नेक्स्ट। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वही हमारी माता है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, वो हमारी माता है। हम इसको पढ़ के निकल जाते आगे, कैसे वो हमारी माता बनी। यहां पे सारा और हागार के बारे में बताया, एक माउंट सीनाई है ना जो अरेबिया में, उसके बारे में, और एक और यरूशलेम जो ऊपर से है। हालेलुया। अब जो ऊपर से है वो हमारी क्या कहलाती है? माता। माता किसको कहते हैं? जिसके पास बच्चा है उसी को
माता बोलेंगे। हालेलुया, आमीन। तो आपके नोट्स में लिखिए, हु इज कॉल्ड अ मदर। आमीन, हालेलुया। मैं आपको सोचने के लिए आज मैं, आमीन, मुझे नहीं पता कितना टाइम मैं ले पाऊंगा, आज कंप्लीट कर पाऊंगा, बट मैं चाहता हूं कि ये सच्चाई हम सीखें। हालेलुया, और इस सच्चाई को हम समझें। आमीन। यरूशलेम जो ऊपर से है वो हमारी माता है। माता है तो पिता भी होगा। आमीन। कोई भी बिना एक पिता के माता नहीं बन सकते। हालेलुया, आमीन। अगर मदर है, देयर इज अ फादर। हालेलुया। और वचन में लिखा वो हमारी माता है, तो हमें समझना है ये कैसे हमारी माता बन गए। हालेलुया। वील रीड भजन संगीता Psalms 87 verse 3। Psalms 87 verse 3 एक से हम पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। यस, या एक से पढ़ सकते हैं। Psalms 87 verse 1 onwards। उसकी नींव पवित्र पर्वतों में है और यहोवा सिय्योन के छुटकारे से याकूब के सारे निवासियों से बढ़कर प्रीति रखता है। हे परमेश्वर के नगर, तेरे विषय महिमा की बातें कही गई हैं। थैंक यू। किसके बारे में महिमा के विषय कहे गए? परमेश्वर के नगर के बारे में। यहाँ पे जो टॉपिक है, द ग्लोरीज ऑफ द सिटी ऑफ गॉड। परमेश्वर के, है ना, जो सिटी है ना, उसके बारे में यहाँ पे हम देख रहे हैं। हालेलुया। अब तीसरे वचन में हमने देखा तेरे बारे में, परमेश्वर के नगर के बारे में महिमामय चीजें बताए गए हैं। अगला वचन हम देखेंगे, मैं अपने जान पहचान वालों से रहब और बाबेल की भी चर्चा करूंगा। पलिश्त, सोर और कूश को देखो, ये वहां उत्पन्न हुआ था। ये वहां उत्पन्न हुआ था। इंग्लिश में लिखा है दिस वन वॉज बॉर्न देयर। कहां पे? परमेश्वर के नहर में। हालेलुया, आमीन। कौन यहां पे पैदा हुआ है? हालेलुया। यहां पे जो नाम लिखा गया है, आमीन, मनुष्यों के बारे में बता रहे, ये यहां पे उत्पन्न हुआ। अगला वचन, और सिय्योन के विषय में यह कहा जाएगा, अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था। अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुए। ये लोग सियोन में पैदा हुए करके लिखा है। हालेलुया। मतलब सियोन में पैदा हो सकते हैं। हालेलुया, आमीन। जब हमने देखा यरूशलेम जो ऊपर से है हमारी माता है, इसका मतलब पौलुस यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं? आप जब नए सृष्टि बने, जब मसीह यीशु में नए सृष्टि आप जन्म लिए, आप इस संसार के नहीं हैं, आप परमेश्वर के नगर के हैं। आमीन, हालेलुया। और क्योंकि आप सियोन में पैदा हुए हैं, यरूशलेम आपकी माता है। हालेलुया, आमीन। इसीलिए इब्रानी की पत्री में जब हम देखेंगे, पौलुस लिखेगा, वी हैव कम टू माउंट ज़ायन। हम सियोन पर आ चुके हैं। हालेलुया, टू द इनहैबिटेशन ऑफ गॉड। हालेलुया, परमेश्वर के उस जगह पे हम आ चुके हैं। हालेलुया, हम स्वर्गदूतों के बीचों में आ चुके हैं। हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र नगर में आ चुके हैं। वो नगर जिसको अब्राहम ढूंढ रहा था और इसके कारण वो तंबू में था, उनको नहीं पता था ये एक आत्मिक जगह है। हालेलुया, जो केवल नई सृष्टि, जो मसीह यीशु में नया जन्म पाए हैं, उनके लिए है। हालेलुया, हम सौभाग्य में जी रहे हैं। वी आर सिटीजन्स ऑफ ज़ायन। हालेलुया, आमीन। और सियोन या यरूशलेम हमारी क्या है? माता है। हालेलुया, आमीन। और इसीलिए पौलुस यहाँ पे एक क्लैरिटी देना चाहता है। आमीन। और मैं एक ऐसा टॉपिक का चूज करूंगा या चुनूंगा जो आपके टीचिंग्स या अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा कंफ्यूज करेगा। हालेलुया, पर मैं आपको गारंटी देता हूं ये रेवलेशन आपके जीवन को बदलेगा। आमीन, हालेलुया। वर्स 6, आमीन। Psalms 87 verse 6। यहोवा जब देश देश के लोगों के नाम लिखकर गिन लेगा, तब यह कहेगा, ये वहां उत्पन्न हुआ था। परमेश्वर जब देश देश के लोगों के नाम को रजिस्टर करेगा, लिखेगा, तो क्या कहेगा? ये वहां उत्पन्न। हालेलुया, हम सब देश देश के लोग हैं। हालेलुया,
हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है जब एक आत्मा उद्धार पाता है स्वर्ग सेलिब्रेट करता है। हालेलुया। अगर स्वर्ग आखिर में आपको मिलने वाला है तो स्वर्ग अभी सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? हालेलुया। द मोमेंट यू रिसीव क्राइस्ट, अंधकार के राज्य से अब छुटकारा पाकर ज्योति के राज्य में आ चुके हैं। हालेलुया। अब आप सिटीजनशिप कहाँ पे है? सियोन। हालेलुया। हम स्वर्ग के सिटीजन से। हालेलुया। हम मसीह के एम्बेसडर से। हालेलुया। आमीन। तो यहाँ पे परमेश्वर जब नाम लिखेगा देश देश के लोगों, फिर कहेगा ये यहाँ पे पैदा हुआ है। हालेलुया। आमीन। इसीलिए वचन में यीशु मसीह ने एक जगह पे चेलों से कहा, इस पर खुशी मत मनाओ कि दुष्ट आत्मा आपके शब्दों को सुनकर, है ना, आपके सुन रहे हैं, पर इसके लिए खुशी मनाओ कि आपका नाम, हालेलुया, वी आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड सिटीजन्स। हालेलुया। आमीन। हम इस शारीरिक संसार में हैं पर हम इस संसार के नहीं हैं। हालेलुया। जब आत्मिक सच्चाइयों में आप बढ़ेंगे आप आत्मिक अनुभव में जाएंगे। हालेलुया। क्यों चिन्ह और चमत्कार हो सकता है? क्योंकि हम स्वर्ग के जो आमीन सियोन के वासी बन चुके, उधर के मंडल या उस रलम को हम नेचुरल में लाते, वहां पे अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होने लगते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का स्पिरिचुअल लॉ, परमेश्वर का राज्य संसार के राज्य के ऊपर आमीन हावी होता है। हालेलुया। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वापस हम गलेशियंस चैप्टर 4 में आएंगे। गलेशियंस चैप्टर 4 हमने वर्स 26 पढ़ा, रीड करेंगे फिर से। 26 वह ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। नेक्स्ट। क्योंकि लिखा है, हे बांझ तू जो नहीं जनती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती, गला खोल खोल कर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। आमीन। हालेलुया। अब पौलुस एक वचन को पुराने नियम से लेकर यहाँ पे कनेक्ट कर कर बता रहे हैं कि तुम अभी खुशी मनाओ, सेलिब्रेट। हालेलुया। तुम जो बिना बच्चे के थी अब तुम्हारे बहुत बच्चे हैं। हालेलुया। वो कहाँ से लेके बता रहे हैं? आइजाया चैप्टर 54, आइजाया चैप्टर 54 वर्स 1। बहुत टाइम हम आइजाया 54:17 को डिक्लेयर करते हैं और कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता पता है? क्योंकि हमें नहीं पता है हम क्या कोट कर रहे हैं। हालेलुया। आइजाया 54 बांझ तू जो पुत्रहीन है जय जयकार कर, तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई, गला खोल कर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन की लड़कियों से अधिक होंगे। यहोवा का यही वचन है। आमीन। हालेलुया। यहोवा का यही वचन है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? कवनेंट्स के बारे में। यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? यरूशलेम के बारे में। हालेलुया। तो पौलुस अभी नए नियम में हमें पुराने नियम के भविष्यवक्ता के किताब से हमें स्क्रिप्चर्स दे रहे हैं। हालेलुया। और कह रहे हैं यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूं वो ऑलरेडी भविष्यवाणी किया गया है। हालेलुया। आमीन। हम किसके संतान हैं? जेरूशलेम। हालेलुया। जेरूशलेम जो ऊपर से है वो क्या है? हमारी माता है। वो किसको दर्शाती है? सारा। हालेलुया। जो प्रतिज्ञा के द्वारा विश्वास से आमीन गर्भवती हुई। हम भी परमेश्वर मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के संतान बने। हालेलुया। आमीन। तो हमें ये वचन में हमें समझना यहाँ पे किसके बारे में बता रहा है? आइजाया 54 किसके लिए बात कर रहे हैं? जो सियोन के वासी हैं। हालेलुया। इसीलिए जब तक आप नहीं समझेंगे कि मैं सियोन का वासी हूं, आप सियोन का प्रोटेक्शन यूज नहीं कर सकते। हालेलुया। इसीलिए हर एक रेवलेशन आपके अनुभव को बदल देता है। हालेलुया। आमीन। हर एक परमेश्वर के दास सेम नहीं है। हालेलुया। क्योंकि बहुत लोग के प्रकाशन आगे चले गए। हालेलुया। उन परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान में जब आप बढ़ेंगे क्या होगा? अनुग्रह और शांति आपके जीवन में बढ़ेगा। हालेलुया। ये साल कौन सा साल है? सीकिंग द लॉर्ड ऑफ ग्रेस। हालेलुया। हमारे चर्च के लिए कौन सा है? सीकिंग द लॉर्ड ऑफ ग्रेस। तो हम समझ रहे परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर जो मिराज है वो क्या क्या है। हालेलुया। और जब हम इसे जानेंगे हमारा जीवन एक आत्मिक स्तर से ऊपर जाता जाएगा। हमारे अनुभव बदल जाएंगे। हालेलुया। आमीन। आइजाया 54 वर्स 2 एंड वर्स 3 हम पढ़ेंगे। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। हाथ मत रोक,
रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। आमीन। तीसरे वचन में लिखा है तुम्हारा वंश क्या क्या करेगा? जाति जाति का अधिकारी होगा। किसके बारे में बता रहा है? आप और मेरे बारे में बता रहा है। हालेलुया। आप कभी पूंछ का जीवन नहीं जी सकते। हालेलुया। आप जाति जाति के क्या बनेंगे? हालेलुया। बोलिए मैं अधिकारी बनूंगा, मैं अधिकारी बनूंगा। हालेलुया। और क्या करेंगे? नहरों को, उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा, फिर से बसाएंगे। इसका मतलब क्या है? जो बेडौल है उसको वापस बनाना आपका काम है। हालेलुया। जहां अंधकार है, जो टूटा है, जहां कुछ नहीं है, वहां पे चीजों को वापस लाना, उसको वापस बसाना किसका काम है? हालेलुया। बाइबल में हम जानते हैं यूसुफ के साथ परमेश्वर थे, वो जो कुछ करता था वो सफलता पाया। हालेलुया। आप परमेश्वर के आप संतान बन चुके। हालेलुया। आप सियोन के वासी बन चुके। आप अब क्या है? उजड़े हुए चीजों को, हमें नगरों को, कामों को नहीं। यू आर अ सिटी बिल्डर। हालेलुया। आमीन। आप भोपाल में परिवर्तन ला सकते हैं, आप भारत में परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि आप सियोन के एक वासी हैं। हालेलुया। आमीन। जो यरूशलेम ऊपर से है उसके आप बच्चे हैं। हालेलुया। आमीन। सो प्रॉब्लम जब आएगा, जब समस्या आएगा, उजड़े हुए चीज दिखेगा, आपको समझना है ये मेरे लिए है। हालेलुया। आमीन। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। आमीन। उसका अभिषेक मुझे सामर्थ्य बनाया है चीजों को बदलने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए। हालेलुया। घरों को बदलने के लिए, परिवारों को बदलने के लिए। हालेलुया। आमीन। अभी आप छोटे मन से सोच नहीं सकते। हालेलुया। जैसे बहुत लोग जब बोलते हैं मैं इस छोटे से परिवार से आया हूँ, मैं ऐसे गांव से आया हूँ, कोई नहीं जानता, मैं ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा हूँ। पर देखिए ये सब पुराने मनुष्य का है। जिस दिन आप मसीह को ग्रहण किए, आप यरूशलेम के वासी बन गए। हालेलुया। अभी आपका आइडेंटिटी अलग है। हालेलुया। अभी आप नए सृष्टि है। हालेलुया। आमीन। आप परमेश्वर के नगर के वासी हैं। हालेलुया। बहुत लोग बोलते हैं अरे बैंगलोर इतना बड़ा सिटी, अच्छा सिटी है, काश उधर घर होता, उधर सेटल होते हैं। आमीन। वी आर ऑलरेडी सेटल्ड इन द सिटी ऑफ गॉड। हालेलुया। हम ऑलरेडी परमेश्वर के नगर में वास करने वाले लोग हैं। हालेलुया। हम उसकी संतान हैं। हमारा मन अभी बदलना है। हम बोलते हैं अगर ये होता, ऐसा होता। नहीं, हमारे पास जो कुछ हमारे कर्मों से नहीं मिल सकता, आमीन, उसके अनुग्रह ने हमें दिया है। आमीन। हालेलुया। वी आर फ्रॉम सिटी ऑफ गॉड। हालेलुया। हम परमेश्वर के नगर के वासी हैं। हालेलुया। आमीन। चौथा वचन हम पढ़ेंगे, वर्स 4। मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी और तुझ पर स्याही ना छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नामधराई को फिर स्मरण ना करेगी। आमीन। अपनी विधवापन के नामधराई को फिर से स्मरण ना करेगी। क्यों? किससे बात कर रहे हैं? यरूशलेम से। सब अग्रीड है? कलीसिया से तो नहीं बात कर रहे ना, यरूशलेम से बात कर रहे हैं। हम यरूशलेम के निवासी हैं। यहां पे किससे बात कर रहे हैं? हालेलुया। अब अगला वचन पढ़िए। क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, और इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। तेरा कर्ता तेरा पति है। हालेलुया। अगर यरूशलेम के पति मसीह यीशु कहलाए, आमीन, तो फिर कलीसिया क्या है? वचन से फिर से पढ़िए। यरूशलेम अगर पत्नी है तो कलीसिया क्या है? जो बच्चे हैं, संतान है। हालेलुया। ठीक है, अब मैं टॉपिक बताता हूं। हालेलुया। अभी तक आपको सस्पेंस में रखा। चर्च इज नॉट द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? वचन से आज देखेंगे। हालेलुया। जब आप जानेंगे हम क्या नहीं हैं, तभी हम जानेंगे हम कौन हैं।
Praise God. हालेलुया। Amen. और फिर हम उसके अनुभव को लेंगे। हालेलुया। आपके लिए नया हो सकता है, बट आई विल शो यू फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स। हालेलुया। क्योंकि हम डॉक्ट्रिन से लड़ाई नहीं कर रहे। हालेलुया। हमें सत्य चाहिए, क्योंकि हर एक सत्य में एक स्वतंत्रता है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. There is a freedom. Amen. There is a revelation. Hallelujah. And there is an experience. Hallelujah. Amen. Hallelujah. तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आजाद। स्वतंत्र करेगा या आजाद करेगा। हालेलुया। जो तुम्हारा कर्ता है वो तुम्हारा पति है। हालेलुया। और वचन में हमने देखा पौलुस कहता है जो यरूशलेम जो ऊपर से है वो तुम्हारी माता है। हालेलुया। तो यरूशलेम माता है, पति कौन है? सेनाओं सेनाओं का यहोवा। हालेलुया। और हम कौन है? हालेलुया। वेरी क्लियर, वेरी सिंपल। हालेलुया। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आमीन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। कितने लोगों को वचन समझ में आ रहा है? कितने लोगों को कंफ्यूजन आ रहा है? आना चाहिए। आमीन। आप इतने जल्दी एक्सेप्ट करेंगे मैं नहीं सोचा था। हालेलुया। आमीन। क्योंकि मैं जब इसको प्रभु मुझे सिखा रहे थे 5 साल पहले, मैं कंफ्यूज होके बाइबल खोल के ढूंढने लगा। हालेलुया। और मेरे मेंटर्स को मैं कॉल करने लगा, मुझे आप बताइए क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा। हालेलुया। और वो बताए गॉड इज ए रिलेशनशिप गॉड। हालेलुया। तो जो भी स्क्रिप्चर वचन आपको कंफ्यूजन लगता है, आप उसे रिलेशनशिप के रूप से देखिए। हालेलुया। आमीन। और मैं वचन को ढूंढने लगा। हालेलुया। और वचन को सीखना चाहता था कि ये सच्चाई क्या है। हालेलुया। हम कौन हैं? हालेलुया। हमारे बारे में क्या बताया गया? क्योंकि अगर हम बच्चे हैं, हम खुद मसीह के देह हैं, शरीर है, उसके हड्डी और मांस है। हालेलुया। फिर हम माता कैसे बन सकते या ब्राइड कैसे बन सकते? हालेलुया। अगर हम ऑलरेडी यूनाइटेड है, फिर कौन सी शादी होने वाली है? हालेलुया। फिर शादी का अर्थ क्या है? आमीन। तो हर एक चीज पिक्चर में बताया गया है। हालेलुया। बाइबल का एक लैंग्वेज आपको समझना है। हालेलुया। मैं आई एम द वाइन, यू आर द ब्रांचेस। हालेलुया। मैं सच्चा दाखलता, आप उसमें डालिया है। तो अगर मैं बोलूं मसीह को बनाइए, क्या आप ग्रेप्स प्लांट को बनाएंगे? नहीं। हम समझ सकते हैं कि वहां पे क्या बताया जा रहा है। हालेलुया। बाइबल के लैंग्वेज में कहीं मेटाफर यूज किया है, कहीं सिमिली यूज किया है, और कहीं हाइपर कैटास्टेसिस करके लिखा गया है। हालेलुया। जिसका अर्थ है एक चीज को डायरेक्टली बताना। हालेलुया। पर उसका अर्थ अलग है। आमीन। पर आज देखिए, जब शैतान झूठ बोलता ना, कभी वचन के विरोध नहीं बोलता, वचन में एक हल्का सा ट्विस्ट दे देता है, ताकि उसमें जो बच्चे जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है उसे हम मिस कर दें। हालेलुया। आमीन। कितने लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। फिर क्या हम वचन से देखें कि पत्नी कौन है? हालेलुया। क्योंकि हम अभी डायरेक्ट वचन को नहीं देखे। हालेलुया। रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 1 to verse 7 हम पढ़ेंगे। रेवलेशन चैप्टर 19 वर्सेस 1 to 7। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हालेलुया। उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। उसने उस बड़ी वेश्या का जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी न्याय किया, और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया है। कंटिन्यू कीजिए 7 तक। यस। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा, हालेलुया। उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। तब 24 प्राचीनों और 4 प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था, और कहा, आमीन, हालेलुया। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। भीड़ में मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मग्न हो और उसकी स्तुति करें,
क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। आमीन। 7वां वचन, हालेलुया। लेट अस बी ग्लैड एंड रिजॉइस, आमीन, एंड गिव हिम ग्लोरी, फॉर द मैरिज ऑफ द लैम्ब हैज कम। मेमने का शादी आ पहुंचा है, हालेलुया। यहाँ पे जॉन लिख रहे हैं हमें क्या करना है, लेट अस बी ग्लैड एंड रिजॉइस। हमें क्या करना है, आनंद और खुशी मनाना है, हालेलुया। क्यों? मेमने का शादी आ पहुंचा है। मेमना कौन है यहाँ? यीशु मसीह। इसमें सब क्लियर है, हालेलुया। एक ही मेमना है, हालेलुया, मसीह यीशु, आमीन। और उसका शादी आ पहुंचा है, हालेलुया, आमीन। क्योंकि उसने एंड हिज वाइफ हैज मेड हरसेल्फ रेडी, हालेलुया। उसकी पत्नी ने अपने आप को क्या किया है, तैयार कर लिया। आप तैयार हो नहीं लिखा है, तैयार ऑलरेडी हो चुका है। हमें क्या करना है, खुशी आनंद मनाना है करके लिखा, हालेलुया, आमीन। 8वां वचन, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। पवित्र लोगों के धर्म के काम, उसके लिए क्या है, कपड़े हैं, हालेलुया। हम लोग जानते हैं हम सब पवित्र लोग हैं, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु के अंदर उसके प्रेम में, आमीन, पवित्र और निर्दोष ठहराया है, हालेलुया। इफिसियों के पहले अध्याय में हम देखते हैं, हालेलुया। तो यहाँ पे पवित्र लोगों के काम को क्या बताया, मलमल के कपड़े, मलमल के कपड़े उसके लिए, हालेलुया। तो पवित्र लोग अलग है, पत्नी अलग है, पवित्र लोगों के काम उसके लिए, हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे वर्स 9। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि वे धन्य हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं, हालेलुया। अब स्वर्गदूत ने क्या बताया, ये लिख, धन्य कौन से लोग हैं, जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए। किस में बुलाए गए? मेमने के विवाह के भोज में। शादी में पत्नी बनकर आने बोले कि खाने में बुलाए गए, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह के ज्यादातर पैराबल्स में आप देखेंगे ये भोजन के बारे में रहेगा। एक राजा ने एक दावत, अपने बेटे के विवाह के दावत में लोगों को बुलाया, हालेलुया, आमीन। तो हम दावत में उस खुशी आनंद के भाग्यशील है या भाग्यदार है, हालेलुया, आमीन। तो यहाँ पे स्वर्गदूत ने किसको बोला, ब्लेसेड आर दोस हु आर कॉल्ड टू द मैरिज सपर ऑफ द लैम्ब, एंड ही सेड टू मी, दीज आर ट्रू सेइंग्स ऑफ गॉड। ये परमेश्वर के सत्य वचन है, हालेलुया। मतलब ये बदलेगा नहीं, हालेलुया, आमीन। तो हम जान रहे हैं कि यहाँ पे एक अलग अंडरस्टैंडिंग है। हमने जो सीखा उससे अलग वचन में डिफरेंट बताया गया। अगर अभी भी कंफ्यूजन है, हम एक और चैप्टर को लेंगे, रेवलेशन चैप्टर 21। रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 1। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। आगे, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। कौन अपने पति के लिए सिंगारे हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है? यरूशलेम, हालेलुया। वो यरूशलेम हमारे लिए कौन है? माता है, हालेलुया। और वो सिंगारी हुए किसके लिए? अपने पति के लिए, हालेलुया, आमीन। यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कौन पत्नी है, किसकी शादी है, हम कौन है, हालेलुया। कौन तैयार हुआ है? कलीसिया? नो, हालेलुया, आमीन। कितने लोग को वचन समझ में आ रहा है? हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे वर्स 9, 9वें वचन को, 21 का 9। फिर मैंने 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे। उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। थैंक यू। अब एक स्वर्गदूत यूहन्ना के पास आ रहा है और कह रहा है, आओ तुम्हें मेमने के
दुल्हन अर्थात, आमीन। अगर दुल्हन नहीं समझ में आए और क्लियरली बताए, अर्थात हालेलुया पत्नी। बहुत क्लियर है, पिक्चर वेरी क्लियर, आमीन, ताकि कलीसिया को कंफ्यूजन ना हो। बहुत क्लियरली वचन में दिया है, लिखा गया है। और आगे हम पढ़ेंगे। और तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। किसको स्वर्ग से उतरते दिखाया? हालेलुया। कलीसिया को नहीं दिखाया, यरूशलेम को दिखाया। हालेलुया। यहां पे ओके, इंग्लिश में ऐसे लिखा है, एंड ही कैरिड मी अवे इन द स्पिरिट टू अ ग्रेट एंड हाई माउंटेन एंड शोड मी द ग्रेट सिटी द होली जेरूशलेम डिसेंडिंग आउट ऑफ हेवन फ्रॉम गॉड। हालेलुया। यरूशलेम परमेश्वर का नगर, हालेलुया, जिसके हम वासी हैं, जिसमें हम पैदा हुए हैं, वो हमारी माता है। शी इज द ब्राइड और द वाइफ ऑफ द लैम्ब। हम उस आनंद में भाग ले रहे हैं। हालेलुया, आमीन। तो ये शादी का अर्थ क्या है भाई? हम सिंपली जानते हैं, नेचुरली आप सोचिए, शादी क्या है? दो लोग एक होना, दो परिवार एक होना। हालेलुया। तो मसीह जिसके द्वारा हम उस परमेश्वर के बच्चे बने और जिस नगर में हम पैदा हुए, हालेलुया, जैसे हम इंडिया में पैदा होते हैं, भारत माता बोलते हैं, हमें एक फीमेल कैरेक्टर को हम दर्शा रहे हैं यहाँ पे। हालेलुया। तो वैसे ही जेरूशलेम द सिटी ऑफ गॉड इज टोल्ड एज ए फीमेल कैरेक्टर। हालेलुया। वो फीमेल नहीं है, कैरेक्टर बताया गया। हालेलुया। और जब हम विश्वास करते हैं, हम उस नगर में पैदा होते हैं। हालेलुया। पर ये सब आत्मा में हुआ है। अब शारीरिक रीति से एक दिन जब ये संसार, नया आकाश, नया पृथ्वी, यरूशलेम ऊपर से उतरेगा और हम मसीह के साथ इस संसार में राज्य करेंगे, उसको शादी का, आमीन, यूनाइटेड, उसको शादी कहा गया है। उस दिन सेलिब्रेशन रहेगा, दावत रहेगा। हालेलुया। तो कलीसिया एक रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग में चला गया क्योंकि उन्हें वचन, आमीन, करेक्टली नहीं समझ में आया। हालेलुया। और मैं केवल यहीं पे खत्म नहीं कर रहा। हालेलुया। कौन कौन से वचन आज कंफ्यूजन को लेके आया वो भी हम देखेंगे। हालेलुया। ताकि हम जाने, आमीन, और ताकि हम जब किसी और कोई सवाल करे तो हम क्लैरिटी दे सके। हालेलुया। हमें दूसरों को सिखाने के लिए नहीं, पर पहले हमें सीखना है। हालेलुया, आमीन। वचन कभी एज ए स्टूडेंट ऑफ द वर्ड, वचन के जब आप एक स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, ये एक बात समझ लीजिएगा, बाइबल कभी वर्ड्स को जानबूझ के ज्यादा नहीं लिखता। हालेलुया। हर एक शब्द का अर्थ है। हालेलुया। गॉड डजंट वेस्ट वर्ड्स। हालेलुया। हर एक शब्द जो दिया गया है उसका इंपॉर्टेंस है। हालेलुया। जब हम एक चीज को पढ़ेंगे ऐसे स्किप नहीं करना। हालेलुया। ये क्यों लिखा गया है, ये क्या बताया गया है, जो मैं मान रहा हूं क्या वो सच है, हमें बैठना है। हालेलुया। क्योंकि आज प्रीचर्स है ऑफ द वर्ड, पर क्या आप स्टूडेंट हैं? हालेलुया। पौलुस कहता है तिमोथी से वचन को पढ़ो। हालेलुया, आमीन। बी ए स्टूडेंट ऑफ द वर्ड। हालेलुया। ताकि कोई भी तुम पर सवाल ना करे। हालेलुया। तो हमें वचन को जानना है, आमीन। तो बाइबल में यहां पे क्लियर है। जब हम वर्स 10 पढ़ेंगे, ओके, द होली जेरूशलेम द सिटी ऑफ गॉड, आमीन। जब द है इंग्लिश में, ग्रामर में देयर इज समथिंग कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल। हालेलुया। जो एक नाउन के सामने यूज किया जाता है ताकि जो पढ़ रहे या सुन रहे वो समझे जो यहाँ पे बताया गया ये केवल यही है। आमीन, आमीन, हालेलुया। इसके अलावा कुछ नहीं है। हालेलुया। तो स्वर्गदूत आकर बोलते आओ मैं तुम्हें लैम्स वाइफ, हालेलुया, दिखाऊंगा। द लैम्स वाइफ, हालेलुया, मतलब और कोई नहीं है। आमीन, हालेलुया। तो और हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आइजाया चैप्टर 62 हम लेंगे। आइजाया चैप्टर 62 मैं आपको पुराने नियम नए नियम दोनों से मैं दिखा रहा हूं ताकि आज ये सच्चाई को आप जाने और आप जाने कि मसीह यीशु में आपका पोजीशन क्या है। हालेलुया। आइजाया चैप्टर 62, आमीन, 62 केवल वर्स 5 को हम पढ़ेंगे। क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुंवारी को ब्याह लाता है, वैसे ही तेरे पुत्र तुझे ब्याह लेंगे
और जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसा ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। आमीन। जब इस वचन को पढ़ेंगे, तेरा परमेश्वर तुझ पर हर्षित होगा, लोगों को समझ, अरे कलीसिया के बारे में लिखा है, नहीं, कॉन्टेक्स्ट, हर वचन को कॉन्टेक्स्ट से देखना। आइजाया 64 स्टार्टिंग से हम पढ़ेंगे, अश्योरेंस ऑफ ज़ायन सैल्वेशन, सियोन के उद्धार के बारे में लिखा है। हालेलुया, आमीन। आइजाया चैप्टर 62 वर्स 1 से हम पढ़ेंगे वर्स 4 तक। सियोन के निमित्त में चुप ना रहूंगा और यरूशलेम के निमित्त में चैन ना लूंगा, जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान न दिखाई दे। तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे, और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राजमुकुट ठहरेगी। तू फिर त्यागी हुई ना कहलाएगी और तेरी भूमि फिर उजड़ी हुई ना कहलाएगी, परंतु तू हप्सीवा और तेरी भूमि ब्योला कहलाएगी, क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है और तेरी भूमि सुहागिन होगी। हालेलुया। तेरी भूमि विल बी मैरिड। हालेलुया। अब लोग बोलेंगे, अरे परमेश्वर कैसे धरती को मैरे, है ना, भूमि को कैसे शादी कर सकता है? लिखा है बाइबल में। हालेलुया। क्योंकि हम शादी सोचते हैं, हम अपने नेचुरल अंडरस्टैंडिंग से देखने लगते हैं, वही प्रॉब्लम है। हालेलुया। यहाँ पे यरूशलेम के बारे में लिखा है, हालेलुया, सियोन के बारे में लिखा है, परमेश्वर के नगर के बारे में। यहाँ पे सियोन की उद्धार के बारे में और उसके धार्मिकता के बारे में, परमेश्वर शांत नहीं रहेंगे करके बताया गया है। हालेलुया। और तुम्हें प्रभु, आमीन, तुमसे विवाह करेंगे करके वचन में लिखा है। हालेलुया, आमीन। तो यहाँ पे कलीसिया के बारे में नहीं बताया, लोगों को नहीं समझ में आए। यहाँ पे ऐसे ही एक वचन को लेते हैं, इंटरप्रिटेशन दे देते हैं और वो प्रॉब्लम में आ जाता है। हालेलुया। एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 25, एफिशियों उसका 5वां अध्याय उसका वर्स 25, 5:25। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हालेलुया। अब लोग इस वचन को भी एक सपोर्टिंग वर्स यूज करते हैं कि हाँ, कलीसिया मसीह के, आमीन, इट इज द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, है ना। हालेलुया। पर यहाँ पे पौलुस किस कॉन्टेक्स्ट में लिख रहा है? प्रेम के कॉन्टेक्स्ट में, कलीसिया में जो है परमेश्वर के बच्चे, उनके बिहेवियर एज अ फैमिली कैसे होना है, उसमें लिख रहे हैं कि मसीह ने कलीसिया को जिस रीति से प्रेम किया, वैसे ही पति अपने पत्नी से प्रेम रखना है। ये हमें करने को बताया। हालेलुया। इसको लेकर कलीसिया और मसीह के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए नहीं बताया। एक पति अपने पत्नी से किस रीति से प्रेम करना, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया है। हालेलुया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? प्रेम। और वो किस तरीके का प्रेम करके बताया गया। एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो दुनियादारी प्रेम वैसे नहीं होना, पर हमारे मसीहत में एक स्टैंडर्ड है, मसीह ने जैसे कलीसिया से प्रेम किया है। हालेलुया। यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है वाइफ है, पर लोग इस वचन को लेते हैं। वर्स 22 एंड 23 आप पढ़ेंगे, कलीसिया और मसीह का क्या रिश्ते क्लियरली बताया है, उसके बाद ही शादी के बारे में, पति और पत्नी के बारे में बताया। वर्स 22 एंड 23 हम पढ़ेंगे। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हालेलुया। कलीसिया का सर कौन है? कलीसिया क्या है? मसीह के देह है। शरीर और देह अलग अलग नहीं चलता। हालेलुया। हम मसीह के साथ जुड़े गए हैं। हालेलुया। एक दिन ब्राइड ऑफ क्राइस्ट वो अलग है, आमीन, ये अलग है। इसको एक कॉन्टेक्स्ट में वचन को समझना है। हालेलुया। हम कौन है? मसीह के देह। वी आर द बॉडी। हालेलुया। मतलब आप जब चल रहे हैं, मसीह चल रहे हैं। हालेलुया। जब आप बोल रहे हैं, मसीह बोल रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि मसीह आपका सर है। हालेलुया। यहाँ पे अधिकार को बताया है। कलीसिया मसीह का देह है। चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, नॉट द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट।
हालेलुया, आमेन। अगर हम ब्राइड को समझेंगे क्या है, जहां पे हम पैदा हुए हैं, जो यरूशलेम है, यरूशलेम के प्रोविजंस को हम अपने जीवन में अनुभव करेंगे। अगर आप ब्राइड हैं, इफ यू थिंक यू आर ब्राइड, आज आपके पास ऐसा क्या है कि आप जीवन बदल सकते हैं। हालेलुया, आमेन। जो यरूशलेम है, परमेश्वर के पवित्र नगर, हालेलुया, वहां पे आंसू नहीं है, बीमारी नहीं है, दुख तकलीफ नहीं है, ऐसे महान महान प्रॉमिसेस बताए गए, हालेलुया, जिसके अभी हम संतान बन चुके, मतलब स्वर्गीय अनुभव अभी इस पृथ्वी में हमें दिया गया है, हालेलुया। इसीलिए मसीह यीशु ने एक चीज को सिखाया, एक प्रार्थना को। जब डिसाइपल्स, यीशु मसीह के चेलों ने जाके यीशु से पूछा, यूहन्ना और उसके चेले प्रार्थना करते, हमें भी सिखाइए, हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह वहां पे प्रार्थना को चेलों को सिखाया भी नहीं, क्यों? कि खुद स्वयं परमेश्वर है और ये लोग उनके संगति में हैं, हालेलुया। प्रार्थना कब चालू हुआ? जब मनुष्य गिर गया, मैंने आपको सिखाया, हालेलुया। फॉलन मैन, वही लोग प्रभु को बुलाने लगे, याद करने लगे। उसके पहले परमेश्वर आदम और हवा के साथ मिलने रोज आता था, हालेलुया। इसीलिए नए नियम में पवित्र आत्मा का सहभागिता, हालेलुया। वी वॉक इन यूनियन विद द होली स्पिरिट, हालेलुया। हाँ, नए नियम में हम प्रार्थना करते हैं, पर पुराने नियम जैसे प्रभु को पुकारने वाला नहीं, अब नए नियम में प्रभु के साथ अधिकार में हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। जब नए नियम में मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, इसका अर्थ यह है मसीह खुद वहां पे प्रार्थना करने का अर्थ है, सेम पावर, हालेलुया। द नेम पावर इन द नेम ऑफ गॉड, हालेलुया, आमेन। अनुमा, द नेम ऑफ गॉड, द कैरेक्टर ऑफ गॉड, हालेलुया। पुराने नियम में ऐसा नहीं था। पुराने नियम में परमेश्वर का नाम जब लेते थे लोग मर जाते थे, पवित्रता इतना था कि लोग मर जाते थे, हालेलुया। तो आज जो सौभाग्य हमें मिला है, इससे हमें शैतान ने झूठ बोलकर या सच्चाई को ना समझने के कारण हम इन अनुभव के भाग्यशाली नहीं बन पाए, हालेलुया, आमेन। क्यों? आप एक जगह पे जाएंगे, उस जगह की चीजें बदल जाएंगे, क्योंकि आप सियोन के वासी हैं, सियोन के बच्चे हैं, हालेलुया, जो टूटे हुए नगरों को बनाते हैं, हालेलुया। यू आर द चेंजर्स, हालेलुया। यू आर द आंसर टू द वर्ल्ड बिकॉज क्राइस्ट इज इन यू, हालेलुया, आमेन। आप मसीह के देह हैं, हालेलुया। जब कोई बीमार है, उनके लिए प्रभु आप कुछ कीजिए नहीं बोलना, आप मसीह के देह हैं, आप हाथ रखेंगे वो चंगे होंगे, वचन में लिखा है। यू नीड टू रिन्यू योर माइंड, हालेलुया। आपके मन को आप परिवर्तित करना। मैं मसीह के साथ जुड़ चुका हूं, हालेलुया। एक दिन नहीं, हम मसीह के देह हैं, हालेलुया। जब आप चलते हैं मसीह चलता है, जब आप बोलते हैं मसीह बोलता है, जब आप डिक्लेयर करते हैं उसके नाम से, मसीह का अधिकार वहां पे काम करता है, हालेलुया। चर्च का पोजीशन समझना, मैं मसीह का देह हूं, हालेलुया। आई एम द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हालेलुया। मैं उसका हड्डी और मांस हूं। दूसरा कुरिन्थियों 11 उसका 2। विल फिनिश सून, जल्दी हम खत्म करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 11 उसका दूसरा वचन। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरी धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि मैं तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं, हालेलुया। अब ये एक और वचन है जो लोग बोलते हैं कि मसीह के साथ आपका बेत्रोल हुआ है, मतलब हम पत्नी हैं। इस वचन को भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके बोलते हैं कलीसिया मसीह का वाइफ है या ब्राइड है। कॉन्टेक्स्ट, हरदम कॉन्टेक्स्ट, हालेलुया। यहाँ पे कलीसियाओं से पॉल ये कह रहा है, ये क्यों ऐसा लिखा है? वो कहता है कि मसीह के सच्चाई में, विश्वास में केवल मैं आपको मसीह को प्रकट करना चाहता हूँ, कर्मों पर नहीं, कानून में नहीं, या पुराने नियम में मत जाइए, हालेलुया, हालेलुया। जैसे एक वर्जिन है, प्योरिटी, वैसे ही आपको मसीह के अंदर जो शुभ संदेश है, जो सच्चाई है, उसमें मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक प्रेरित के नाम, जो मुझे जो अपोस्टलशिप मिला है या सेवकाई मिला है, वो आपको मसीह के साथ एकत्रित करने में, विथ ग्रेस, अनुग्रह और सच्चाई में, कानून में नहीं, हालेलुया।
यहाँ पे पौलुस 2 कोरिन्थियंस जो कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे, बहुत लोग बोल रहे थे पौलुस एक प्रेरित नहीं है, क्योंकि बाइबल के अनुसार या हिस्टोरियंस के अनुसार एक प्रेरित वही है जो मसीह के साथ रहा है, जिसे मसीह ने खुद अपॉइंट किया है। हालेलुया। पर पौलुस जब चुना गया था, जब मसीह ने पौलुस को दर्शन में बताया कि मैंने तुम्हें चुना है, वहां पे चेले नहीं थे, वहां पे लोग नहीं थे। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना, हालेलुया, आउट ऑफ अदर, हालेलुया, वहां पे पौलुस नहीं था। तो लोग पौलुस के टीचिंग को मानने के लिए तैयार नहीं थे। जहां भी पौलुस जाता था, यहूदी आके वहां पे रोक लगा लेते थे। हालेलुया। तो पौलुस क्या था, इसीलिए पौलुस के हर एक लेटर में आप देखेंगे मैं मसीह का एक प्रेरित हूं। हालेलुया। कोई और लिखते हुए आप नहीं देखेंगे, ज्यादातर पौलुस लिखेगा मैं एक प्रेरित हूं। क्यों? क्योंकि वो बताना चाहते हैं हाँ मैं मसीह के साथ नहीं था जब वो चुन रहे थे, पर जिस मसीह ने लोगों को चुना उसने मुझे प्रकट हुआ और मुझे एक प्रेरित चुना। हालेलुया। तो पौलुस हर एक, जब बाइबल आप पढ़ते, हर एक बुक का कॉन्टेक्स्ट पढ़ना, क्यों लिखा है, किसके लिए लिखा है, हालेलुया, तभी आप समझेंगे। तो पौलुस यहाँ पे कहना चाहता है मैं एक प्रेरित हूँ। हालेलुया। और मैं यहाँ पे, जैसे लोग मेरे बारे में बोल रहे कि मैं एक फॉल्स अपोस्टल हूँ, ऐसा नहीं हूँ, पर मैंने आपको मसीह के साथ बेत्रोव किया है ताकि आप यू विल बी प्रेजेंटेड एज वर्जिन्स, मतलब कोई मेल मिलाप के बिना, किसी और चीजों के। हालेलुया। ना कानून ना किसी चीज, केवल अनुग्रह और सच्चाई के अंदर। हालेलुया। विश्वास में। हालेलुया। तो ये वो कॉन्टेक्स्ट है। और तीसरा एक वचन हम देखेंगे, यूहन्ना 3, जॉन चैप्टर 3 वर्स 25 to 29। जॉन चैप्टर 3। वहाँ यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ, और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के सबसे बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। हालेलुया। ये वचन को भी लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके बता रहे हैं। कलीसिया आमीन दुल्हन है, यीशु मसीह दुल्हा है। यहाँ पे यूहन्ना अपने आप को दुल्हन बताए कि दोस्त बताए, दोस्त, और मेरा आनंद पूरा हुआ। हालेलुया। आमीन। तो आज हमें समझना है बाइबल में लोग अपने आप को कैसे देखें। यूहन्ना कभी नहीं बताया कि मैं दुल्हन हूं। हालेलुया। और मसीह मेरा दुल्हन है, दोस्त बताया। हालेलुया। और यहां पे मेरा आनंद पूरा हुआ। हालेलुया। आखिरी में आमीन। अब वचन को बस मैं बताऊंगा, आप नोट कीजिएगा, बाद में पढ़िएगा। हालेलुया। आमीन। मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 1 to 14। मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 1 to 14। लूक चैप्टर 14 वर्स 15 to 24। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पे एक पैराबल को बता रहे हैं, दृष्टांत को बता रहे हैं वेडिंग फीस्ट का। हालेलुया। जब आप पढ़ेंगे, एक राजा ने अपने बेटे के शादी के खाने में निमंत्रण दिया। हालेलुया। जो जिन्हें जिन्हें बुलाया गया, जब वो नहीं आए तो सेवक लोग को भेजकर जो कोई आना चाहता है उन्हें ले आइए, जो अंधे हैं, बहरे हैं, कुछ भी हो, सबको अंदर ले आइए। हालेलुया। आखिरी में लिखा है जो शादी का कपड़ा नहीं पहना उसे बाहर किया। हालेलुया। वी आर इनवाइटेड एट द वेडिंग फीस्ट, नॉट टू बी द ब्राइड। हालेलुया। आमीन। Matthew chapter 25 verse 1 to 13, parable of the 10 virgins. Hallelujah. Amen. Parable of the 10 virgins में हम देखते हैं 5 बुद्धिमान थे, 5 हमें मूर्ख थे। हालेलुया। 5 ने तेल लिया, 5 ने नहीं लिया। दुल्हा आ गया तो बारात में 5 अंदर चले गए, जिनके पास नहीं था वो बाहर बंद हो गए। हालेलुया। ये तेल लाइट लेकर जाने वाले थे, ये ब्राइड नहीं थे। हालेलुया।
आमीन। तो आज कलीसिया, वी आर द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, हालेलुया, ऐसे मान रहा है, पर वचन है ही नहीं, हालेलुया। बाइबल डिनाइज दैट, हालेलुया। बाइबल सेज आप मसीह के देह हैं, हालेलुया। जो परमेश्वर के साथ आत्मा में जुड़ चुका है वो आत्मा में एक हो चुका है, हालेलुया। आपका पोजीशन क्या है? आप मसीह के देह हैं जो सब चीजों को सब में फुल करता है, हालेलुया, पूर्ण करता है, हालेलुया, आमीन। मसीह आपके बिना पूर्ण नहीं है, क्योंकि आप उसके देह हैं, और आप मसीह जो कलीसिया है वो सब में जाकर पूर्ण करता है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों का पहला अध्याय, हालेलुया। यू नीड टू अंडरस्टैंड, हालेलुया। जब आप काम में जा रहे हैं आप वहां पे मसीह को प्रकट कर रहे हैं, जब आप बिजनेस में वहां पे आप मसीह को प्रकट कर रहे हैं, जब आप गवर्नमेंट पोजीशन में वहां पे आप मसीह को प्रकट करें, क्योंकि हर चीज को सब में पूर्ण करने वाला, आमीन, हालेलुया। यू आर द लाइट इन दिस वर्ल्ड, हालेलुया। आप महिमा को लेकर जाते हैं लोगों को, ताकि दुनिया देखे प्रभु कितना अच्छा है, प्रभु कितना भला है, हालेलुया। आप परमेश्वर के संतान हैं। जब आप चलते हैं, हालेलुया, मसीह चल रहा है, हालेलुया, आमीन। ज्यादातर हमारे मन में यही रहता है, अरे उस दिन अगर जब यीशु मसीह संसार में थे, अगर वो उस समय में पैदा होता, मैं उनके पीछे पीछे चलता, उनके कदमों में बैठता, यही सब हम, है ना, प्रभु आपके चरणों में मुझे बैठना है, वैसे ही, हालेलुया, जैसे मार्था मरियम चुन लिए, मुझे भी ऐसा भाग। आप उस अंडरस्टैंडिंग से एक ऊपर अंडरस्टैंडिंग में आ चुके हैं। वो अच्छा है, वो गलत नहीं है, हालेलुया, पर आप वो हैं जो बैठने वाले नहीं है, जो मसीह को लेकर दुनिया में प्रकट करते हैं, हालेलुया, आमीन। ये शुभ संदेश है, दुनिया में जाके आपको प्रकट करना है, हालेलुया, आमीन। अगर हम कलीसिया कुछ चीज के लिए वेट कर रहे हैं, हम वेट करते रहेंगे क्योंकि हमने नहीं पाया करके हम सोच रहे हैं, इसीलिए हम किसी और को दे नहीं रहे, हालेलुया। आज कलीसिया का अंडरस्टैंडिंग क्या है? अभी हम पूर्ण नहीं हुए हैं, अभी बहुत सारी चीजें हमें करना है, इसीलिए हम कैसे दूसरों को बताएं। पर वचन कहता है मसीह, हालेलुया, परमेश्वर का सारा परिपूर्णता शारीरिक रीति से मसीह में, और हम उसके अंदर पूर्ण हुए, हालेलुया, हम उसके अंदर हैं, हालेलुया। इफिसियों के पहले अध्याय हम देखेंगे, मसीह के साथ, मसीह के अंदर सारे आत्मिक आशीषों के साथ हम स्वर्गीय स्थानों पर आशीषित किए गए हैं, हालेलुया। पौलुस कहता है हम मसीह के साथ जिलाए गए और स्वर्गीय स्थान पर बिठाए गए। आपका पोजीशन क्या है? कलीसिया का पोजीशन क्या है? मसीह के साथ पिता के राइट हैंड में बिठाए हुए, हालेलुया। आप रेस्ट से काम करते हैं, हालेलुया, आप अधिकार से काम करते हैं, हालेलुया। जब संसार में चीजें वचन के अनुसार नहीं है, आप उस अधिकार को इस्तेमाल करते हैं, हालेलुया, जहां आप मसीह के अंदर बिठाए गए, हालेलुया, आमीन। यू आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हालेलुया। 5 साल पहले जब मैं इस टॉपिक को लिया, मुझे एक नाम दिया गया, फॉल्स टीचर, आमीन। पर वचन कभी अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकता, हालेलुया। अगर यरूशलेम ब्राइड है तो कलीसिया एक और ब्राइड कैसे बन सकता? फिर वो रॉन्ग हो जाएगा, आमीन। एक पति, इट इज व्यभिचार, हालेलुया, गलत है। गॉड कैन नॉट कॉन्ट्रडिक्ट हिज वर्ड, हालेलुया। अगर आप वचन को नहीं समझेंगे, खुद वचन को नहीं स्टडी करेंगे, आप कुछ और विश्वास करते रहेंगे और आप अनुभव नहीं कर सकते, हालेलुया, आमीन। सो यू आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। जब आप आज कलीसिया से बाहर जाएंगे, कौन से अंडरस्टैंडिंग में जाएंगे? मैंने मसीह को पहन लिया है, हालेलुया, मेरा पुराना मनुष्य मर चुका है, हालेलुया, अब मैं परमेश्वर का शरीर हूं, उसका खुद का, हालेलुया, चलता फिरता घर हूं, हालेलुया। अगर लोग मसीह को देखने मुझे प्रकट होना है, हालेलुया, आमीन। क्राइस्ट लिव्स इन यू, हालेलुया। हम सब खड़े हो जाए, आमीन। थैंक यू जीसस। इस प्रकाशन को पकड़ लीजिए, आमीन, हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि मैंने यहां पे खड़े होकर बोल दिया ऐसा ही है, खुद जाके रिसर्च कीजिए, स्टडी द वर्ड, बिकम अ स्टूडेंट ऑफ द वर्ड, हालेलुया, एंड अंडरस्टैंड योर पोजीशन। आपका अधिकार, आपका पोजीशन मसीह यीशु में क्या है, हालेलुया। जैसे पास्टर ने कहा, आपके प्रार्थना के बिना परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो मन चाहता है उसे दे नहीं करेगा, उसको पैरालाइज्ड बॉडी कहेंगे, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अगर आप सर के साथ नहीं जुड़े हैं, हालेलुया, सर आपको इंस्ट्रक्शन देगा पर शरीर नहीं काम करेगा, हालेलुया।
मतलब मसीह के साथ आप कनेक्टेड, आप जब समझेंगे आप उसकी आवाज़ को सुन सकेंगे, क्योंकि वो बोलता है। हालेलुया। वो हमें चलाता है। हालेलुया। वो हमारे अंदर है। हालेलुया। इस समय हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। और इस वचन के अनुसार, इस प्रकाशन के अनुसार, आमीन, हालेलुया, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। रीगा लामा सेखेरियांदा लामा शेडेलियांदा लामा। पिता परमेश्वर, आपके वचन के लिए धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। द डेविल इज अ लायर। यस लॉर्ड। हम जो मसीह यीशु के देह हैं, जो कलीसिया मसीह यीशु की परिपूर्णता है, इस सौभाग्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यस। आज हम एक कलीसिया के रूप में यहाँ एकत्रित है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। यस लॉर्ड। हम पाप में मरे हुए थे, पर मसीह यीशु के अंदर हम जिलाए गए हैं। अब मसीह के हम देह हैं। हम सियोन के वासी हैं। वी आर सिटीजन्स ऑफ जायन। परमेश्वर, मैं डिक्लेयर करता हूँ, इस साल आपकी महिमा के अनुग्रह के महिमा के अंदर जो मिराज है, उसके अनुभव हर एक के जीवन में, हर एक क्षेत्र में प्रकट होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। Yes, Lord. Amen. Provisions of Zion be released in the name of Jesus. Yes, Lord. जैसे हम भारत के प्रोविजंस है, भारत में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वैसे ही स्वर्ग के प्रिंसिपल्स है। जैसे भारत का इकोनॉमी है, वैसे ही स्वर्ग का एक इकोनॉमी है। इस संसार में जब कुछ नहीं है, हम बोल सकते हैं कि हमारा स्वर्ग का इकोनॉमी से हम चलेंगे। हालेलुया। इस संसार से अलग हमारे लिए प्रोविजंस है, हमारे लिए चीजें दिए गए हैं, जिसको आज से हम इस्तेमाल में लाएंगे। हालेलुया। बीमारी हमारा नहीं है। Yes. आंसू हमारा नहीं है। Yes. दुख तकलीफ हमारा नहीं है। Amen. Hallelujah. दरिद्रता हमारा नहीं है। Amen. हम Hallelujah. स्वर्गीय आशीषों के भागीदार बन चुके Yes. हैं। Amen. उस सामर्थ्य के भागीदार बन चुके हैं। उस नए जीवन के भागीदार बन चुके हैं। Hallelujah. आने वाले समय में जो प्रकट होने जा रहा है, उसके हम भागीदार बन Amen. चुके हैं। इसके लिए Hallelujah. धन्यवाद प्रभु। ओ थैंक यू जीसस। Yes. खाली ब्राना मा सेखेरियांदाला महा रिदाला मा शेखेलियांदाला ब्राना खोजियांतेले बेरियांदाला मा। Yes. हर एक रुकावट यीशु के नाम से टूट जाए। Amen. Let every stronghold in the minds of people be broken in the name of Jesus. Amen. जो मसीह के समझ से ऊपर अपने आप को उठाने हर एक सोच विचार, उसको यीशु के नाम से मैं खंडित करता हूँ। Yes. Yes Lord. Let every teaching that was been given because of lack of understanding be removed. आपका वचन कहते हैं, तुम सत्य को जानो, सत्य स्वतंत्र करेगा। इस वचन अनेक को स्वतंत्र करे। आपके नाम की महिमा होने पाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। आमीन।